क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, अपने नाम, शरीर और विचारों से परे? जब शरीर मर जाता है तो क्या होता है और हम नुकसान और भय से कैसे निपटते हैं? आज हम भगवद गीता के एक शक्तिशाली भाग का पता लगाते हैं, अध्याय 2, श्लोक 11 से श्लोक 30 तक, जहां कृष्ण शाश्वत आत्मा का रहस्य बताते हैं। आइए इसे समझते हैं और यह न भूलें कि हमें कौन सिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिखा रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, दुख से अभिभूत है। वह युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि वह अपने प्रियजनों को विपरीत दिशा में देखता है। वह दुख और भ्रम में डूबा हुआ है। अब उनके सारथी कृष्ण आगे आते हैं और सभी समय की सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षाओं में से एक देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा, तुम्हारा वास्तविक स्व, कभी नहीं मरता। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु। यह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। यह मूल शिक्षा है, आप यह शरीर नहीं हैं। शरीर बूढ़ा हो सकता है, कमजोर हो सकता है या नष्ट हो सकता है, लेकिन असली आप मृत्यु से परे हैं। आप शाश्वत आत्मा हैं। मृत्यु और हानि का भय शरीर से अपनी पहचान जोड़ने से आता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि आत्मा शाश्वत है, तो हम जीवन के बदलावों को ज्यादा शांति और समझदारी से झेल सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। जरा सोचिए, क्या आप अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहनने पर रोते हैं? नहीं। इसी तरह मृत्यु भी शरीर का एक परिवर्तन है। असली मैं बना रहता है। जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, नौकरी, रिश्ते, परिस्थितियां। अगर हम समझ लें कि हम एक अपरिवर्तनीय आत्मा हैं, तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को बिना किसी डर के स्वीकार कर सकते हैं। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए जो अवश्यंभावी है, उस पर शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, इस दुनिया में सब कुछ एक प्राकृतिक चक्र का अनुसरण करता है। दिन के बाद रात आती है, मौसम बदलते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं। यह सब जीवन की संरचना का हिस्सा है। मृत्यु से डरने के बजाय आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि हम कैसे जीते हैं। अगर हम अभी से ज्ञान और आंतरिक शांति विकसित कर लें, तो हम जीवन के बदलावों को शालीनता से पार कर सकते हैं। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा भौतिक दुनिया की किसी भी चीज से अछूती है। कोई दर्द, कोई आग, कोई तलवार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर हम इसे समझ लें, तो हम निडर हो जाएंगे। कोई भी असफलता, कोई भी नुकसान, कोई भी आलोचना हमें सचमुच नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम ताकत, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के साथ रह सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम यह अस्थायी शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं। इसे समझने से हम भय से मुक्त हो जाते हैं, नुकसान से निपटने में मदद मिलती है और हमें पूरी तरह से जीने की शक्ति मिलती है। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें। मुझे टिप्पणियों में बताएं, आज की कौन सी शिक्षा आपको पसंद आई।